दल भंजन गुर सूरमा वड योदा बहु परोपकारी। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज बारे भाई गुरदास जी दे लिखत ए शब्द दल भंजन गुरु सूरमा वड योदा बहु परोपकारी। परोपकार दी मूर्ति महाबली जोधे ते सूरमे। शरीर करके ते आप रिष्ट पुष्ट सन, आत्मा करके महाबली ने सूरमे ने। आप जी दा जन्म वडाली विच होया माता गंगा जी दी कुखों। आप जी दे पिता बाणी दे बोहत साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। आप श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दी इकलौती औलाद सन। सहजे सहजे आप जी दे वडपणे दे नाल, शरीर दे वधण दे नाल, उम्र दे वधण दे नाल अध्यात्मक मंडल दा भी विकास चलदा रहा। जेठ सुदी चौथ नूं साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शहादत तो बाद, ज्योति जोत समान तो बाद आपने 6वीं जोत गुरु नानक देव जी महाराज दी जगमगा के कारज आरंभ कर दिता। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे नाल जिहड़े शब्द निश्चित होए ने, आप नूं आख्या गया है मेरी पीरी दे मालक। गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके गुरु अर्जन देव जी महाराज तक पीरी दा सिलसिला चलदा रहा। दरवेशी दी गल चलदी रही, संत स्वरूप दा प्रचार होंदा रहा। लेकिन अज गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे गुरगद्दी नशीन होण दे नाल अजीबो गरीब घटना घटी कि पीरी दे नाल मीरी नूं जोड़ दिता गया, मीरी दे नाल पीरी नूं जोड़ दिता गया। लिहाजा आप नूं मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आख्या जान लगा। लंबी सोचनी तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ऐसा कीता। आप नूं दिखाई दिता कि जिन्हां कोल सत हुंदा है उन्हां कोल सता नहीं हुंदी, और जिन्हां कोल सता हुंदी है उन्हां कोल सत नहीं हुंदा। जिन्हां कोल सत है वो संत ने, दरवेश ने, फकीर ने। इहदे नाल अंदरूनी समस्यावां दा ते समाधान हो जाता है। चैन किवें मिले, सुकून किवें मिले, आनंद किवें मिले, परमात्मा किवें मिले, इत्यादि ये जिहड़ियां समस्यावां ने इन्हां दा समाधान ते हो जाता है। पर कुछ समस्यावां मनुख दियां बाहर ने। आर्थिक समस्यावां, समाजिक समस्यावां, राजनैतिक समस्यावां, इन्हां नूं कौन हल करे? अगर बाहर दा जीवन नरक बनिया होया तां अंदर दा स्वर्ग भी खतरे च पै जांदा है। अंदर नरक है ते बाहर स्वर्ग है, यह भी बेमैनी हो जाता है। स्वर्ग विच की है? इंद्रियां दा रस, धन संपदा दी बहुतात, सारी लोड़ां दी पूर्ति, हर कामना दी पूर्ति हो जानी, ये ते स्वर्ग है। लेकिन जे मन दा चैन नहीं, मन दा सुकून नहीं, आनंद नहीं, तो फिर अंदर ते नरक बनेगा। अंदर दा स्वर्ग पीरी नाल बनेगा, बाहर दा स्वर्ग मीरी नाल बनेगा। अंदर दी दुनिया सवरेगी जद कोई संत होवेगा, और बाहरों ओही संपन्न हो सकेगा जिहदे कोल सता है, जिहदे कोल ताकत है। कमजोर वास्ते बाहर दी दुनिया विच कोई थां नहीं, कोई ठिकाना नहीं। कमजोर नूं दब के रहना पएगा या मिट जाना पएगा। संसार दा इतिहास इस गल दा सबूत है कि जिहड़ी कौम कमजोर रही है, मिट गई है या दब के रही है, तो दब के रहना भी किसी हद तक मिट जाना है, बर्बाद हो जाना है। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने शस्त्र धारण कर लए। आप नूं मीरी पीरी दा मालिक आख्या जान लगा। चारों पासे चेमें गोइयां शुरू होइयां कि संत ने तलवार धारण कर ली है, संत ने धनुष बाण धारण कर लिया है, संत ने माला दी गल छड़ के बंदूक ते तोपां दी गल आरंभ कर दित्ती। एक दिन आप गुजरात दे नेड़े लंघे जा रहे सन। महल आप जी दे नाल सन, परिवार आप जी दे नाल सी।
ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਤਰਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਦੌਲਤ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ, ਇਸਤਰੀ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ, ਔਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹੋਣਾ ਕੀ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਸਤਰੀ ਇਮਾਨ, ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਫਕੀਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਇਸ ਕੈਦ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲ੍ਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰੇ ਤੋਂ। ਸੂਰਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਘਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਘਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਗਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏ तो शरीर दे अंदर दी अगन भी रहे नहीं रहेगी। अंदर ते बाहरों असी जुड़े हुए हैं एक मिक। तो ये जो एक मिक हाँ अंदरों बाहरों एक, तो हिफाजत अंदर दी भी करनी है, हिफाजत बाहर दी भी करनी है। इसे नूं लोक ते परलोक कहा है। अंदर नूं सवारना परलोक सवारना है, बाहर नूं सवारना लोक सवारना है। लोक सवरदा है धन नाल सता नाल, परलोक सवरदा है धर्म नाल प्रभु कीर्ति नाल। और दोवें लोग सिख ने सवेले करने ने, दो लोग सिख ने सवारने ने, पर लोक भी सवारना है, लोक भी सवारना है। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने नारा लाया, अगर बाहर दी दुनिया नहीं सवारी तो अंदर दी दुनिया भी कोई सवरी हुई नहीं रहने देगा। साडा देश साधु संतां दा देश, और इस गल दी फिक्र सी कि सिर्फ परलोक सवारना है, लोक दी कोई चिंता ही नहीं, लोक दा सानू कोई फिक्र नहीं। इस नारे दा अंजाम ये होया कि 2000 साल तक साडा देश गुलाम रहा। इत्थे ईरानी आए, अफगानी आए, डच आए, मंगोल आए, अरबियन आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, सारे ने इस देश नू गुलाम रखा। सच ते ये है कि गुलामां ने भी गुलाम बना के रखे। क्यों? इत्थे परलोक सवारन दी गल सी, लोक सवारन दी गल नहीं सी। दुनिया इस तरीके नाल दो हिस्सियां च वंडी हुई है। एक दा नारा ते यह है कि मैं परलोक दी खातर लोक नू छड्डदा, मेरा लोक नाल कोई मतलब नहीं। ते एक ओ है जिहड़ा कहंदा ए जग मिठा अगला तन डिठा, असी ते सिर्फ लोक सवारना है, परलोक दी की चिंता करनी, परलोक है ही। कदी कदाई कोई रूहे जमीन ते ऐसा परम पुरख आउंदा है जो कह देंदा है, ऐ बंदे एक लोक दे सवारन दे नाल जीवन नहीं चल सकेगा। दो पैरां नाल शरीर चलदा है, एक पैर नाल पहाड़ां ते चढ़ना बहुत कठिन है।
एक बांह टुट जाए, एक अख चली जाए, एक कन्न चला जाए तो शरीर अद्धा रह जाता है। अद्धा ज्ञान मनुख तो छीण हो जाता है, जीवन का अद्धा रस मारिया जाता है। तो संपूर्ण जिंदगी यही है, लोक सवारना है, परलोक सवारना है। जिवें परलोक सवारे कोई ते परलोक दी दौलत लुटण वाले बहुत ने। कोई खिमा, शांति, सील, संयम, परम आनंद जप तप के करके इकट्ठा करे तो काम लुट के ले जा सकता है, क्रोध लुट के ले जा सकता है, मोह लुट के ले जा सकता है और अहंकार लुट के ले जा सकता है। इन्हां तो बचाना है इस अंदर दी दौलत नूं। भगत कबीर कहंदे ने, इस तन मन मधे मदन चोर, जिन ज्ञान रतन हिरलीन मोर। इते काम चोर है, लोभ चोर है, मेरा सारा जप तप कीता होया चुरा के ले गया, नसा के ले गया, मैनू खाली कर गया। जिवें अंदर दी दौलत नूं लुटण वाले बहुते ने, बाहर दी असमत दौलत ते संस्कृति नूं लुटण वाले भी बहुत ने। इस वास्ते मनुख नूं बाहरों सताधारी बनना चाहिए, अंदरों सतवादी बनना चाहिए। सत अंदर दी ताकत है, सता बाहर दी ताकत है। जिस पहलू तो भी मनुख कमजोर होवेगा, जिंदगी अधूरी हो जाएगी ते अपूर्णता जिहड़ी है ये दुख ते संताप नूं जन्म देवेगी। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने जद इस ढंग दा नारा लाया तो कुदरती गल है, सताधारियां नूं उखियाई होनी सी। लिहाजा आप नूं ग्वालियर दे किले विच कैद कर दिता गया। कसूर आप दा की? कसूर इतना ही कि आप शस्त्रधारी हो गए, सेना रखन लग पे, घोड़ा सवार रखन लग पे और सिख नूं उन्होंने संत दे नाल नाल सिपाही बना दिता। ये गल नागवार गुजरी। सताधारियां नूं आप नूं ग्वालियर दे किले दे विच बंद कर दिता गया। चारों पासे होंदी बगावत देख के ते गुरु दर्शनां दी शरधा सिखां दे अंदर उमड़ी हुई वेख के जहांगीर नूं झुकना पिया। रिहाई दा हुक्म सादर कीता तां गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने कह दिता, असी तां जेल तो बाहर आना है, किले तो बाहर आना है। साडे नाल ये जो तुसी 52 राजे कैद कर रखे ने, ये भी रिहा करने पैणगे। राजस्थान दे राजवाड़े, मध्य भारत दे राजवाड़ियां दे तमाम राजे, छोटे छोटे जागीरदार ग्वालियर दे किले विच बंद सन और ये टोटल कुल 52 सन। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने जब उन्हां दी दीन दशा देखी ते आप नूं बड़ा तरस आया। ये तो ठीक है कि जिस दिन जेल विच गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज गए, अंदर कथा कीर्तन दे प्रवाह चल पे, राजियां नूं सुकून मिलिया, कैदियां नूं आनंद मिलिया, कैदियां नूं कुछ जीवन मिलिया। पर जब ये हुक्मनामा अज आया कि गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं आजाद किया जान लगा, तब 52 दे 52 राजे दुखे हो गए, पीड़ित हो गए, रोन लग गए। आखण लगे, पातशाह तुहाडा सदका इत्थे शांति बनी हुई सी, मन नूं कुछ रस मिल रहा सी, ते आप दा विछोड़ा किस तरह सारीए ते आप जा रहे हो। दयालु सतगुर ने कहा, नहीं, असी तां किले तो बाहर निकलांगे जे तुसी भी निकल सके। तो एकदम सतगुर ने कह दिता, असी रिहा नहीं होना, साडे नाल इन्हां 52 राजियां नूं भी आजाद करना पएगा। कहंदे ने जहांगीर ने यह हुक्म किया कि जो जो आप दा दामन पकड़ लेगा वो बाहर आ सकेगा। तो 52 कलियां वाला गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने चोला सिलवाया ते वो चोला पहनिया, एक एक कली एक एक राजे ने पकड़ लई। इस ढंग नाल 52 राजे आप दे नाल ग्वालियर दे किले तो आजाद होए। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज श्रद्धालु सिख नूं किस ढंग नाल गलवकड़ी च लैंदे ने, ये वाकया आगरा दा। जद जहांगीर आप नूं आगरे ले आया ते महलां विच निवास करन लगा, सतगुर कहण लगे, नहीं, असी जमुना दे तट दे उत्ते खैमा बना के उहदे च रवांगे। जहांगीर ने अपना खैमा भी उत्थे ही गढ़ दिता। 52 राजे 52 कलियां वाले 52 राजे 52 खैमे बना के उहदे च रवांगे। जहांगीर ने अपना खैमा भी उत्थे ही गढ़ दिता। 52 राजे 52 कलियां वाले 52 खैमे बना के उहदे च रवांगे। जहांगीर ने अपना खैमा भी उत्थे ही गढ़ दिता।
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੈਮਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। तो जहांगीर कहने लगा, नहीं पातशाह, मैं पहरा खत्म कर देना, जितने चिर तक आप इत्थे हो कोई पहरा नहीं रहेगा, लोकी खुले आन ते खुले जान। एक घाइया सिंह जो दिन भर घास खोद के बड़ी मुश्किल नाल अपनी उपजीविका चलांदा सी, ओ जद कन्ना दे नाल सौं सुणदा है कि गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आगरे विच आए ने, छेती छेती घास दी पंड 2 कसीरियां दी बेच पल्ले नाल बन एकदम दर्शनां नूं दौड़िया। शाम हो चुकी सी। खैमे दे अंदर जो पहला खैमा सी वो जहांगीर दा सी ते अंदर वो पलंग ते लेटे होया। मुगल शहनशाह दाड़ियां रखदे सन, दस्तार सजांदे सन ते जहांगीर मोतियां ते होर तरह तरह दे आभूषणां नाल अपने आप नूं सजाया होया सी। मुगल शहनशाह सजा के रखते सन। तो सिख एकदम खैमे दे अंदर चला गया, जहांगीर नूं वेख के ही मत्था टेकिया और 2 कसीरे अगे रख दिते। हाथ जोड़ के कहंदा है, ऐ दीन दुनिया दे मालिक, मैनू भी नाम दा रस दे, मेरा परलोक सुहेला कर। इतने बोल सिख दे मुंह निकले ते जहांगीर कहन लगा, असी दुनिया दे मालिक हां, दीन दे नहीं। असी इस जहान दे मालिक हां, उस दे नहीं। ये जो रस ते आनंद है ये असी नहीं दे सकते। मैं जहांगीर हां, तैनू जो परलोक दा रस चाहिदा है उस दा खैमा अगे है। दीन ते दुनिया दा जो मालिक है उदा तंबू अगे है, तू अगे चला जा। सिख ने एकदम 2 कसीरे चुक लए ते जहांगीर कहंदा, ये ते तू भेंट कर चुकिया, आखिर मैं भी शहनशाह ते मेरी वक्त 2 कसीरियां वर्गी भी नहीं जेड़े तू भेंट कीते ने ते चुक रहे। आखिर लोकी राजियां नूं भी नजराने भेंट करदे ने। सिख कहन लगा, नहीं, ये 2 कसीरे इन्हां विच मेरी शरधा है, इन्हां विच मेरी भावना है ते मैं एक गुरु नूं ही अर्पण कर सकदा, तैनूं नहीं। जहांगीर ने सोने दे मोरां दी थैली सिख दे अगों रखी, आख्या, ले ऐ चुक ले, ये अपने गुरु नूं भेंट करी। ते सिख कहंदा, नहीं बादशाह सलामत, ये 2 कसीरे मैं दिन भर अपना पसीना वगाया है, मेहनत कीती है, खून पसीना एक करके घास खोदिया वेचिया, उस तो ही मैनू प्राप्त होए ने। ये पवित्र ने, ये पावन ने, ये 2 कसीरे पवित्रता दी मूर्ति ने। पता नहीं तेरा धन किस तरह दे नाल आया है, लिहाजा पता नहीं गुरु दी प्रसन्नता होनी है कि नहीं। मैं ये थैलियां नहीं चुक सकता, मैं 2 कसीरे लेने ने। एकदम चुक ले। जहांगीर दे खैमे तो जैसे सिख बाहर निकले, अपने खैमे तो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज बाहर निकले। 2 कदम ये सिख चले आए, भजे होए आए। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सिख नूं गलवकड़ी च ले लिया, आख्या, धन सिखी, धन सिखी। कोमलता दे मुजस्मे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने अथाह प्यार किया और गलवकड़ी दे चलांदे ही बिस्माद मंडल दे छा गया वो सिख जो शरधा दी मूर्ति सी। अथाह शरधा गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे च रखदा सी। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज कितने गरीब निवाज ने, दीन रक्षक ने। आप एक दिन श्रीनगर बारामूला दे नेड़े शिकार खेड के वापस आ रहे सन अपने ठिकाने, तां की देखदे ने गंदगी दे ढेर दे उत्ते एक मासूम मनुखी बच्चा पिया सी, किसी ने सुट दिता सी। बच्चे दे रोण ते चीखण दी आवाज गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे कन्नां विच पई। सतगुरु कहण लगे, ये कौन मनुखी बच्चा गंदगी दे ढेर ते रो रहा है, किसने सुटिया? सिख भज्जे हुए गए, कहने लगे, हाँ महाराज, मनुखी बच्चा, पता नहीं किसी ने सुटिया। सतगुरु कहने लगे, किसी ने सुटिया, चुक लिया। तो सिख कहने लगे, महाराज ये ते गंदा बड़ा है, करूप बड़ा है, बहुत को बड़ा चेहरा इसका,
बहुत ही करूप है महाराज और बहुत ही गंदा है। सतगुरु कहने लगे कोई नहीं, कोहतरा नहीं, ये गंदा नहीं, ये सुथरा होगा, चुक ले आओ। इस दा नाम सुथरा शाह पिया, इनू पालिया गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने तुखमे तासीर करके मजाकी सुभाव दा सी, पर गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की बख्शिश का सदका ब्रह्म ज्ञानी होया, भगत होया, महान तपेश्वर होया, महान जपेश्वर होया और हास रस दे नाल लोगां नूं ब्रह्म ज्ञान की सेध दे जांदा सी। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज भी उस दे नाल अथाह प्यार करते सन, अत्यंत सत्कार करते सन। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने इस देश दे सत ते सता दी कट्ठी क्षमा रोशन की और आख्या सता तो बिना सत नहीं चल सकेगा और सत तो बिना सता बेहूदी है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल दे बड़े कीमती बोल आप कहते ने जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। दीन नो अगर सियासत तो कढ़ दो तो सियासत बन जाती है चंगेज खां, हलाकू, हिटलर, मोसोलैनी। जुल्म का अखाड़ा बन के रह जाती है सियासत अगर उस दे चों धर्म नूं कढ़ दईए, दीन नूं कढ़ दईए। जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सियासत बाहर दी सतह, धर्म अंदर दी सतह, इन्हां दोहां नूं यकजा करना है। साडे देश दे अगर राम दी पूजा हुई है तो सिर्फ इस करके नहीं कि वो राजा सन, वो संत पहले सन, राजा बाद दे सन। श्री कृष्ण का सम्मान होया इस देश दे तो इस करके नहीं कि वो द्वारका दे राजा सन, नहीं, द्वारका दे राजा बाद विच बने ने, महायोगी वो पहले ने, तपेश्वर वो पहले ने, संत वो पहले ने। तो संत अगर राजा बने तो जगत स्वर्ग बन जाता है। संत दा मतलब जो सच दे जी रहे है। अगर वो राजा बने तो बाहर दी सारी क्रिया दे मोर सच दी होगी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मौजूदा दौर ते ऐसा है कल जुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवा। ये तृष्णा दा रथ है और इनू झूठ चला रहे हैं। महापुरुषों की कोशिश होती है कि जिंदगी सच दे आसरे ते चले, जीवन दे हर व्यवहार दे उत्ते मोर सच दी होवे। ते जद जिंदगी दे हर व्यवहार दे उत्ते, हर विचार दे उत्ते, हर किरदार दे उत्ते मोर सच दी हो जाती है तो उस समय नूं आख्या जांदा सतयुग। हुण ते सतयुग है, हुण ते कोई झूठ नहीं, हुण ते सत ही सत है। हुण ते हर मनुख सत बोलदा है, सत सुनदा है, सत सोचदा है, सत्य करदा है। तो महापुरुष आंदे ने सतयुग नूं जन्म देण लई और आम संसारी जीव दा कलयुग नूं जन्म देण लई। इस वास्ते सत ते सता दा आद काल तो घोल रहा संघर्ष रहा। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने इस घोल नूं मिटाउण दी कोशिश की और नारा लाया जिहदे कोल सता है उहदे कोल सत होवे, जिहदे कोल सत है उहदे कोल ही सता होवे, तां जगत सुख चैन दे नाल रह सकेगा, आनंद दे नाल रह सकेगा। आप जी दी इह रीति लोकां नूं पसंद ना आई क्योंकि लोग ते वेखना चाहते सन संत कोल केवल माला ही चाहिए, तलवार क्यों है। संत साधे सुभाव दा होवे, उन्हें मोतियां दी माला क्यों पहन ली, वो घोड़ा सवारी क्यों करन लग पिया। तो चारों पासे शरीक ते सताधारियां दी विरोधता दा गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं सामना करना पिया। सतगुर ने 4 जंगां भी लड़ियां और 4 ही जंगां दे आप नूं बकायदा जित प्राप्त हुई। भारत वासियां दा गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज इस ढंग दे नाल हौसला वधांदे गए और आखदे गए कि अगर राज सता नहीं तो धर्म नहीं चलेगा, अगर धर्म नहीं तो मनुख शैतान हो जाएगा, मनुख हैवान हो जाएगा। आप दे विचारां दा, आप दे ख्यालां दा बहुपक्षी असर होया और लोकी धड़ाधड़
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਘੋੜੇ ਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਣਾ ਖਣਾ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤੂੰ ਪੱਗ ਲਾ। ਇਤਨਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਗਰਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲੀ ਜਾਵੇਂ। ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ। ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਰਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਬੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਚੱਲ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜ਼ ਰਾਹ ਚੁਨਾਰ ਕਿ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਦ, ਬਾ ਖਲਕ ਚੁਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕਯਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਦ। ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਯਾਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਆਪ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਮਾਏ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਪੁਰ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਦੇਹਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਕਿ ਸੰਤ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਲਾਈ।